आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, न्यूयॉर्क स्टूडियो से बोलता कॉलम लेकर उजैर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। इंडिया के पास बॉलीवुड के सितारे हैं जिनको महंगे दामों खरीद कर अंबानी मियां अपने घर शादी में मेहमान बुलवाते हैं। हमने तो जो शादियां देखी उनमें मेहमान कार्ड्स पर यानी दावत दी जाए तो तब आते हैं। अंबानी मियां के यहां जो मेहमान हैं वो लक्ष्मी लेकर आते हैं। तुम्हारे ये खरीदे हुए मेहमान अच्छी नौटंकी लगाते हैं साहेब, मगर असली मेहमान तो वही होते हैं जो दिल से आते हैं। अमीरों की शादी में गरीबों का क्या काम सरकार, इन अमीरों को हम गरीबों की याद सिर्फ उस वक्त आती है जब ये लोग मर जाते हैं। इन अमीर लोगों को तो जनाजा पढ़कर कार में बैठकर जाने की जल्दी होती है, मगर ये गरीब लोग जनाजा उठाने से लेकर दफनाने तक साथ ही रहते हैं। बहरहाल इंडिया के पास बॉलीवुड के सितारे हैं और पाकिस्तान के पास लॉलीवुड के मुजरे हैं। अगर हमारे पास भी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जैसे स्टार होते तो अंबानी की शादी में तो नहीं, ISPR के इंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में रौनक लग जाती, बड़े शाहजी को तस्वीरें खिंचवाने और अपने इमेज को कुछ गैर सियासी करने का मौका मिल जाता। मगर हमारी बीमार फिल्म इंडस्ट्री में तो चलने की भी ताकत नहीं, वो अभी तक मौला जट की बिसाखियों पर खड़ी है। इंडियन सिनेमा में वजीर आला समेत किसी भी इदारे की करप्शन दिखाई जा सकती है, मगर हमारे यहां अगर फिल्म में वजीर आला करप्ट है तो फिल्म सिनेमा के पर्दे पर नहीं बल्कि रद्दी की टोकरी में पड़ी मिलेगी और फिल्म बनाने वाला दिवालिया होकर कनाडा में ट्रक चलाता मिलेगा। हमारे पास अगर कोई शाहरुख खान होता तो अब तक 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर रहा होता। हाँ, मगर हमारे पास इमरान खान है जो इंडिया के पूरे बॉलीवुड पे भारी है, मगर हमने उसे मेहमान बनाने की बजाय सरकारी मेहमान खाने में डाल रखा है। हमारे पास कोई आमिर खान होता और वो 9 मई के वाकयात की मजम्मत करने की बजाय अवाम को, जनता को 9 मई के असली जिम्मेदारों के चेहरे दिखाता तो वो अब तक किसी काले वी घोटाले में डाला जा चुका होता। हमें बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि मुल्क के असली हीरो सिर्फ फौजी होते हैं और ये बाकी ये जो सब फिल्मी हीरो होते हैं ये बगैर नुक्ते वाले खां साहब होते हैं। दुनिया भर में गाने बनते हैं मगर हमारे यहाँ सिर्फ तराने बनते हैं। हर साल एक पुत्तर हटाते नई विकदे का एक नया हार्ट टचिंग वर्जन आ जाता है। हालांकि सबको पता है पुत्र हटाते की फौरन लताते विक जान देने। इंडिया में अंबानी की शादी में बेशुमार खर्चे हैं और हमारे यहां कैदी नंबर 804 पर पर्चे ही पर्चे हैं। वजीर आजम और वजीर आला की पूरी तवज्जो गटरों और नालियों की सफाई पर मरकूज है, मगर इसके बावजूद नालियां और गटर एक हल्की सी बारिश से उबल पड़ते हैं। इस बार हो सकता है पंजाब में बारिशों के बाद जब गटर उबलें तो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज अपने चचा वाले वाटर प्रूफ बूट पहने सड़कों पर पानी के बहाव पर लेक्चर देती नजर आए। इंडिया के पास अंबानी है तो हमारे पास मलक रियाज है जो सरेआम टीवी के प्रोग्राम में बैठकर एंकरों को लफाफे देता पाया जाता है। किसी को नहीं पता होगा कि इंडिया के आर्मी चीफ का नाम क्या है, मगर हमारे यहां आर्मी चीफ को मुल्क के पापा का दर्जा दिया जाता है। वो चाहे तो इलेक्शन वाले दिन सबके मोबाइल फोन बंद करवा दें, वो चाहे तो अक्सरियत को अकलियत बना दें। ऐसा जादूगर दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं पाया जाता। इंडिया में सितारों को चमकाया जाता है जबकि पाकिस्तान में सितारों को लटकाया जाता है। इंडिया के पास गीतों के खजाने हैं और हमारे पास जंगों के तराने हैं। एक ही साल में आजाद होने वाले दोनों मुल्कों में बहुत फर्क है और जिसने ये फर्क डाला है वो आज भी जनता का खून पीने में गर्क है। फन और फनकार की नहीं, ये आजादी इजहार की लड़ाई है। इंडिया के पास फन और फनकार की दुकान है और हमारे पास राहत फतेह अली खान है जिसकी बोतल गुम हो चुकी है। बाबा जी के दम वाली बोतल यकदम हो गई है। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, ये था आज का बोलता कॉलम जो अंबानी की शादी से शुरू होकर राहत की बोतल पर इख्तिताम पजीर होता है। एक चीख है जो गूंज रही है, एक आवाज है जो इजहार का रोना रो रही है। नाचीज को उजैर रशीद कहते हैं। अपना ख्याल तो सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।